जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, एंड दैट इज एनसीईआरटी से या अपने नोट्स से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, हाउ टू मेक शॉर्ट। जब हमें मल्टीपल रिविजन्स करने होते हैं उसमें शॉर्ट नोट्स का बहुत बड़ा रोल आता है। आपने चैप्टर पढ़ा, आपने उसे अंडरस्टैंड किया, अब आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कुछ है, अभी आप एकदम से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी तो आपको सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपने नया नया फ्रेश रीड करा है, अंडरस्टैंड करा है, लर्न करा है, तो अभी आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे। अब रिवीजन जब आप करेंगे तो इसमें से 70% तो आप याद रख पाएंगे। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, एंड दैट इज एनसीईआरटी से या अपने नोट्स से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि क्या शॉर्ट नोट्स बनाना कंपलसरी है? इसका जवाब है नहीं। क्या शॉर्ट नोट्स बनाकर ही सिलेक्शन होता है? नहीं। क्या शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने से सिलेक्शन नहीं होता है? नहीं। यानी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, सिलेक्शन तो हो जाएगा अगर आप पढ़ेंगे। फिर शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने चाहिए? व्हाई शुड वी मेक शॉर्ट नोट्स? देखो, शॉर्ट नोट्स जो हैं अगर आप मेरे से पूछोगे तो बेसिकली वो हेल्प करते हैं रिविजन में, स्पेशली जो लास्ट मंथ होता है, जो लास्ट 1 वीक होता है, जब हमें मल्टीपल रिविजन्स करने होते हैं उसमें शॉर्ट नोट्स का बहुत बड़ा रोल आता है। क्योंकि तब मोटे मोटे बड़े बड़े रजिस्टर्स हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि कैसे रिवाइज करें, घबराहट होती है उन्हें देखकर। तो वहां पर अगर मेरे पास में शॉर्ट नोट्स हैं तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा एक दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो शॉर्ट नोट्स बनाना इज अ गुड हैबिट, नो डाउट। हमें ये आखिरी के महीने के लिए बहुत प्रिपेयर करता है और पूरी जर्नी में मल्टीपल रिविजन्स के लिए प्रिपेयर करता है, जिससे वो टॉपिक ज्यादा लंबे टाइम तक हम रिटेन कर पाते हैं। तो हाँ, मेरे सभी नादान परिंदों, मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करें। अब सवाल ये उठता है कि शॉर्ट नोट्स कब बनाएं और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। देखो, शॉर्ट नोट्स ना जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शुरू में जोश में चैप्टर पढ़ा और उसके शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। बड़े सुंदर सुंदर से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, माइंड मैप्स बनाते हैं, एक एक सिंगल पेज बनाते हैं। बट मुझे कमेंट्स में बताना कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि वो एंड में ये देखते हैं कि मैंने तो पूरा चैप्टर ही लिख दिया इसमें, उन्हें समझ ही नहीं आता क्या छोड़ें और क्या लिखें। ये क्यों होता है? इसका रीजन है आप शॉर्ट नोट्स कब बना रहे हैं, वो समय गलत है। जी हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने अपना चैप्टर, जो भी आपका चैप्टर है, सपोज मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रही हूं, आपने चैप्टर पढ़ा, आपने उसे अंडरस्टैंड किया, अब आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कुछ है, आपने चैप्टर को पढ़ा, चैप्टर को समझा, चैप्टर को लर्न किया। अभी आप एकदम से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी तो आपको सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपने नया नया फ्रेश रीड करा है, अंडरस्टैंड करा है, लर्न करा है, तो अभी आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे। अब सपोज करो 3 दिन 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आपने इसका पहला रिविजन किया। जब आप इसका फर्स्ट रिविजन करेंगे, तकरीबन, वैसे तो फर्स्ट रिवीजन वेरी नेक्स्ट डे हो जाएगा, एक बार तो रिवाइज करते ही जाओगे क्लासेस को। मैं ये बात कर रही हूं जब चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो सपोज करो 10 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रहे थे, अब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आपने उसका एक पूरा रिवीजन कर लिया। अब रिवीजन जब आप करेंगे तो इसमें से 70% तो आप याद रख पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे, आपको याद आएगा, और 30% जो है वो आप भूल रहे होंगे, या जो आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, या जो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो पक्का याद नहीं हुआ। ये आपके शॉर्ट नोट्स बनेगा, ये जो पार्ट होगा, दिस विल बी योर शॉर्ट नोट्स। यानी शॉर्ट नोट्स हमें कब बनाना है? जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होने के बाद उसका फर्स्ट रिवीजन हो जाए, तब हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम पूरा चैप्टर शॉर्ट नोट्स के अंदर नहीं कॉपी करेंगे। अग्री करते हो मेरे साथ? नाउ बेसिकली मुझे शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है? मुझे शॉर्ट नोट्स में वो चीजें लिखनी है जो मैं भूल जाती हूं, तभी तो मुझे बार बार उन्हें रिवाइज करना है। भाई, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्टिड्स और
माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, या इलायोप्लास्ट ऑयल स्टोर करता है, ल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन करता है, ये मैं क्यों लिखूंगी? तो मुझे रटा है ना, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80 ऐसे, प्रोकैरियोटिक 70 से, मैं क्यों लिखूंगी? मुझे कोई ऑस्कर थोड़ी ना मिलने वाला है, मुझे कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला है सुंदर सुंदर सब कुछ लिखा हुआ शॉर्ट नोट्स बनाकर, मुझे कोई उन्हें मार्केट में बेचना थोड़ी ना है, मैं अपने लिए शॉर्ट नोट्स बना रही हूं। तो मैं इसलिए बना रही हूं ताकि जो चीजें, जो बातें मैं भूल जाती हूं, जो मुझे आखिरी में रिवाइज करना है, जो मुझे बार बार रिवाइज करना है, उसके लिए मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। तो शॉर्ट नोट्स हमेशा पूरा चैप्टर कंप्लीट करके, फर्स्ट रिवीजन करके, उसके बाद हमें बनाना है। अब कैसे बनाना है? देखो, मैं इसको पोको टेक्निक बोलती हूं, मतलब पेज 1 चैप्टर 1, यानी कायदे से एक पेज में एक चैप्टर आ जाए, एक पेज में एक चैप्टर आ जाए। अब आप क्या कर सकते हैं, आप उस पेज को डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैं जनरली पेज को ऐसे हाफ डिवाइड कर लेती हूँ, या कभी मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, ये मेरा तरीका है, आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हो। और आप उस पेज में जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, या स्टार लगा लगा कर लिख दिया, आप सिर्फ वही बातें लिखेंगे जो आप भूलते हैं, जो आपको पक्की याद नहीं हुई थी। बेटा, ये जो 70% है ना, ये आपको हमेशा याद रहेगा, इसकी फिक्र मत करो, क्योंकि पूरा टाइम अभी आप रिविजन्स भी तो करोगे ना, आप टेस्ट दोगे तब भी पूरे पूरे नोट्स तो एक बार रिवाइज करोगे, 2-3-4 बार आंखों से जाए गई, वो तो पहले ही आपको याद आ रहा है, तो बिल्कुल याद आ जाएगा। अपने को इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, राइट? बहुत सुंदर सुंदर नहीं बनाना, भले ही छोटा छोटा लिखो, बल्कि ज्यादा सुंदर नोट्स बनाओगे ना तो हॉस्टल में अगर हो तो चोरी और हो जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, कभी किसी दूसरे के नोट्स कॉपी करने से, चोरी करने से, या फोटो कॉपी कराने से कभी कोई इंसान बेनिफिट नहीं ले सकता। शॉर्ट नोट्स केवल और केवल खुद के हाथ के बनाए हुए ही काम आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाना है, हाँ बनाना है। क्यों बनाना है? मल्टीपल रिविजन्स लास्ट टाइम की प्रिपरेशन के लिए। कब बनाना है? जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होके फर्स्ट रिवीजन होगा, उसमें जो भूलेंगे, कंफ्यूजन होगा, याद नहीं आएगा, उसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एक पेज में एक चैप्टर करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं सिंगल साइड, वो डबल साइड हो जाएगा, उतना इनफ होता है, A4 साइज या रजिस्टर का पेज, पर ये जरूरी नहीं है, ठीक है? दिस इज नॉट कंपल्सरी। हो सकता है कोई बड़ा चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, आपको 1.5 पेज 2 पेज भी लग जाए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए टेक्निकली, है ना? किसी की बड़ी हैंड राइटिंग है, 3 पेज भी लग गए, बेटा 4-5 पेज से ज्यादा नहीं लगने चाहिए बड़े चैप्टर्स के लिए, और 1-1.5-2 पेज छोटे चैप्टर्स के लिए। इससे ज्यादा अगर आप बना रहे हो, मतलब आप उसमें एक्स्ट्रा चीजें लिख रहे हो जो अननेसेसरी है। स्पेशली जो डेटा होता है, जैसे डेट्स हैं, है ना, साइंटिस्ट के नाम है, साइंटिस्ट के नाम है, सेल है अगर तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, माइकोप्लाज्मा, इन सब के साइजेस हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें, डेट्स हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस में बहुत सारी, साइंटिस्ट हैं, तो वो सब आप जरूर लिखिए जो भी आप बोलते हैं। तो आई होप ये एक छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा। शॉर्ट नोट्स बनाना एक हैबिट होती है, एक आदत होती है, एक दिन में नहीं आती है, और इसका कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता, हर किसी का अपना तरीका होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का। आप जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे ये खुद आपको अपने आप को बनाना सिखाएगा, ऐसा बोलना चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ इतना कहूंगी कि फोकस यही रखना कि आपको बस सारे पॉइंट्स एक जगह चाहिए ताकि आप फाइनल रिवाइज कर लें, आपके दिमाग में इतना फोकस होना चाहिए। बहुत सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत परफेक्ट सोचने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जब भी शॉर्ट नोट्स बनाओ तो एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ दो, और आगे कभी आपको लगता है कि यार मैं कुछ और पॉइंट्स है जो भूल जाती हूँ फिर भी बार बार, पहली बार तो आ गया था, तो उसमें ऐड कर देना। बट बनाना शुरू करो, और इसे कंसिस्टेंटली बनाना सारे चैप्टर्स के लिए। ऐसा नहीं जोश जोश में 2-4 चैप्टर बनाए और उसके बाद रह गए। ये बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, जब मैं मेरा नीट ऑल इंडिया PMT कहते थे देने गई थी, स्कूटर पर बैठकर, ग्वालियर की बात है, तो मेरे हाथ में मैं ऐसे ही A4 साइज के पेजेस, जो पोको पेज 1 चैप्टर 1 अपने साथ लेकर गई थी, और बस मैं वो रीड कर रही थी। एग्जाम हॉल में जाने के थोड़ा टाइम पहले भी मेरे पास वो पेपर्स थे, मैं 4-5 लेकर गई थी जो मैं सबसे ज्यादा भूलती थी, और उनको मैं रिवाइज कर रही थी। तो इट रियली हेल्प्स। सो आई होप दिस हेल्प्स यू। मुझे बताना जब आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो कमेंट कर कि कैसे बेनिफिट हुआ। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू सो मच।